जय श्री राधे कृष्णा। आपका हमारे चैनल भगवान के भक्त में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संक्रांत पे सुनने वाली सभी कहानियाँ एक साथ। सबसे पहले विनायक जी की कहानी। चिमटी भर चावल चुल्लू भर दूध लेके विनायक जी लड़के का वेश धर नगरी में घूमने लगे। बोले कोई माई खीर बना दे। सब हंसने लगे और बोले मजाक करता है। कोई तैयार नहीं हुआ। एक बुढ़िया बोली ला बेटा मैं बना दूं। उसने भगोनी चढ़ाई, वह खीर बनाने लगी। लड़का बाहर चला गया। उधर खीर तो उफनने लगी। बड़े से बड़ा बर्तन चढ़ाया पर खीर उफनने रुकी ही नहीं। खुशबू से बुढ़िया की बहू का मन खीर खाने का हुआ। उसने दरवाजे के पीछे बैठकर एक कटोरा खीर भगवान गणेश का भोग लगाकर खा लिया। इतने में बुढ़िया आई और उसने आवाज़ दी, गणेशिया तेरी खीर पी ले। झट गणेश जी आए और टोकरी से बोले, माँ तेरी बहू ने मेरे भोग लगा दिया है, सो मैं तो जीम लिया। अब तू नगरी जिमा दे। बुढ़िया सबको नूतने गई। सब हंसने लगे। बोले कल तक तो खाने का नहीं था, आज जिमाने आई है। फिर भी सब आए, ठाट बाट से जिम कर गए। फिर भी खीर में उतार नहीं आया। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर में उतार नहीं आया और खीर का भगोना भरा रखा, वैसे हमारे घर के भी सदा भंडार भरे रखना। जय गजानन जी की। धर्मराज जी की कहानी। एक बुढ़िया मरकर भगवान के घर गई। वहां जाके बोली मुझे कोई धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक आदमी आया और बोला, बुढ़िया माई आपको क्या चाहिए? वो बोली मुझे मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे आदमी, पीछे पीछे बुढ़िया मंदिर तक गए। बुढ़िया ने देखा वहाँ बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती की छतरी है। धर्मराज जी न्याय नीति से राज्य कर रहे हैं। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे हैं। बुढ़िया ने जाकर नमस्कार किया और बोली मुझे वैकुंठ में जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, इस बुढ़िया का लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी बोले, तूने सब दान धर्म किए पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी, वैकुंठ में कैसे जाएगी? बुढ़िया बोली, धर्मराज जी की कहानी का क्या नियम है? धर्मराज जी बोले, कोई साल, कोई 6 महीने, कोई सवा महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कथा अवश्य सुने, फिर इसका उद्यापन करना। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पलें आदि, औरत के कपड़े, कंदील, लोटे में शक्कर डालकर, कटोरी में 1.25 पाव ज्वार, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज के लोहे की मूर्ति, धर्मराज के सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साटिया आदि ब्राह्मण को देना। रोज चावल का साटिया मांडकर कहानी कहना। सब बात सुनकर बुढ़िया बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस मृत्युलोक में भेज देवे। यमराज जी ने उसके दान पुण्य पर जोर देखा और 7 दिन के लिए मृत्युलोक वापस भेजा। बुढ़िया वापस जीवित हो उठी। दूसरे दिन बुढ़िया दिन उगे उठी। ब्राह्मण के लड़के को बुलाया। 7 दिन चावल का साटिया मांड कर कहानी सुनी, सारा दान धर्म किया। 7 दिन पूरे होते हुए बुढ़िया का वापस भगवान से बुलाया आया। धर्मराज के व्रत के प्रभाव से उसे वैकुंठ में वास मिला। पोपी बाई की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने सभी प्रकार के व्रत किए, लेकिन पोपी बाई का व्रत नहीं किया। कुछ समय बाद बुढ़िया मर गई। मरने के बाद सबसे पहले भगवान के घर पोपी बाई का दरवाजा आता है। तो पोपी बाई ने बुढ़िया का रास्ता रोका और कहा, तुमने सभी व्रत किए, मेरा व्रत क्यों नहीं किया? इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है। तब बुढ़िया ने कहा, मैं आपको नहीं जानती, इसलिए मैंने आपका व्रत नहीं किया। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे अपने व्रत की विधि बताइए। पोपी बाई ने कहा, एक कांसे की कटोरी, एक खोपरे को काटकर बनी कटोरी राई और तिल से भरी होनी चाहिए। इसमें श्रद्धा अनुसार गुप्त दान होना चाहिए। अब बुढ़िया बोली, यह सब तो ठीक है, मैं यह व्रत कैसे करूं? मैं तो मर चुकी हूँ। पोपी बाई ने बुढ़िया को वापस धरती पर भेज दिया। बुढ़िया ने वापस धरती पर आकर बड़े धूमधाम से पोपी बाई का व्रत किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। भगवान के घर सबसे पहले पोपी बाई ने द्वार पर दोनों हाथ फैलाकर बुढ़िया को अपनी शरण में ले मोक्ष दिया। सभी कहानी कहने, सुनने, पुकारा भरने वाले को मोक्ष प्राप्त होवे। धरती माता की कहानी। एक माँ थी,
उसकी एक बेटी और एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ बहुत गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी, माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वह चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाया है भाई? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारे भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली, चप्पल पहन कर जंगल में रवाना हुई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए। वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा, उसकी बहन किस तरफ गई? ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। बहन तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए मैं ऐसा विचार किया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दौब हो गई। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं। लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कंवारी कन्या को देगी, उसको धरती माता सुखी रखेगी। जय धरती माता की। आकाश की कहानी। एक देवरानी जेठानी थी। उन्होंने मकर संक्रांति से आकाश की कहानी सुनने का नियम लिया। आकाश की कहानी दोनों ने 1 वर्ष तक सुनी। अगले संक्रांति पर दोनों उद्यापन कर रही थी। उद्यापन करने के लिए ब्राह्मण को बुलाकर बिठा रखा था। जैसे ही वह कहानी सुनने लगी, वैसे ही देवरानी के पीहर से समाचार आया कि उसका भाई विदेश से आया है, वह मिलने के लिए बुला रहा है। देवरानी यह समाचार पाकर इतनी खुश थी कि वह आकाश की कहानी सुने बिना, वह उद्यापन किए बिना ब्राह्मण को बैठा छोड़ ही अपने पीहर चली गई। जाते जाते रास्ते में बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गए। बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, बहुत तेज बारिश आने लगी। जैसे तैसे वह पीहर पहुंची। उसने देखा वहां जाकर घर आंधी तूफान में बह चुका है। वह बहुत दुखी हुई। रोते रोते सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं। वह रोते रोते जैसे तैसे अपने घर वापस पहुंची तो उसने देखा जेठानी जी ने तो कहानी सुनकर अपना दान पुण्य ब्राह्मण को देकर उद्यापन पूरा कर लिया है। फिर उसने आकाश देवता से प्रार्थना की कि आकाश देवता, इंद्र देवता, मैं क्या करूं? तब वह रोने लगी और जेठानी जी से कहा, तुमने अपना उद्यापन बीच में छोड़ा है। कभी भी अपनी कोई भी पूजा, उद्यापन, कहानी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तुम तो निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मण को बिना भोजन कराए ही चली गई। तब जेठानी जी ने कहा, जेठानी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया करके जेठानी जी मेरा उद्यापन पूरा करवाए। जेठानी ने ब्राह्मण को बुलवाया और जेठानी ने देवरानी से कहानी सुनकर विधि विधान से उद्यापन करवाया। ब्राह्मण को भोजन करवाया, छत्री तान कर बिठाया, तिलक किया, कपड़े दिए, दान दक्षिणा देकर विदा किया। तभी पीहर से समाचार आ गया कि सभी पीहर वाले सुरक्षित थे। हे आकाश देवता, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। जैसा देवरानी को किया वैसा किसी के साथ मत करना। आपकी कृपा सदैव हम पर बनाए रखना। राम लक्ष्मण की कहानी। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर तुम ये पंक्तियाँ कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे।
दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इन पंक्तियों को रटता गया, पर नदी किनारे जाकर भूल गया और वहाँ जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुन राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया, तुम्हें इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोलते हैं कि हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है। राम बोला कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम्हें इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुन लक्ष्मण ने थोते बांस में कुछ मोहन अश्पियाँ भर कर दी। रास्ते में मोहन अश्पियाँ के चोर लूट ले गए। घर गया तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट ले गए। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन जाटनी ने 4 रोटी बनाई, जाट को दी और फिर सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट फिर से रास्ते भर ये पंक्तियाँ याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें बड़ा बता रहा है, तुम ही इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण फिर बोला, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई, मूर्ख मति वाला व्यक्ति, ये कभी राम से भी कोई बड़ा हुआ है? राम फिर बोले कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। रास्ते में फिर चोरों ने लूट लिया। घर गया तो जाटनी से फिर पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, पर रास्ते में चोरों ने लूट लिया। अब जाटनी बोली, क्या कहा था तुमने? जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही बोले हो, कहीं राम से बड़ा कोई दुनिया में है? अब कल फिर जाना, अब ठीक ठीक बोलना। अगले दिन जाट फिर गया। उसने आज ठीक से पंक्तियाँ भी बोली, राम बड़ी लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोला, हे राम, आज इसको अकल आ गई, आज इसे आप कुछ दे ही दो। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, यह जोहड़ की मिट्टी है, ये ले जा। यह कहकर अपने हाथ में थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करके जाने लगा। बुढ़िया माई ने उल्टी सीख दी। रोज़ सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले। उन्होंने मिट्टी देखी तो मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले। अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली कि कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी की डली कुछ काम तो आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। मिट्टी की डली वो तुलसी के पौधे के नीचे रख सो गए। सवेरे जब उठे तो देखा कि वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझा कि भगवान राम हैं। उन्होंने मिट्टी का हाथ लगाया तो वह सोना बन गया। जिस तरह से जाट जाटनी का राम नाम लेने से मिट्टी को सोना बना दिया, उसी तरह से सभी को जो कहानी सुने उनकी मनोकामना पूर्ण करना। सब कहानी के बाद बोलना, आड़ी बाड़ी सोने की बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी। कान कुंवारी कई कई मांगे, 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचे कई कई होए, अन्न होए, धन होए, लाज होए, लक्ष्मी होए। बिछड़ा को मेल होए, निपुति के पूत होए। सासू का पुरसन, बहू को जीमन। उठ भाई तपसी, जिम भाई लपसी। भाई को थान,
बोजाई को मान, थाने थारी वार्तारो फल, और मारो मारो व्रत कुफल। यह मकर संक्रांति पर सभी कहानियाँ नियम से रोज़ सुने और 1 साल सुनने के बाद अगर अगले मकर संक्रांति पर इनका उद्यापन कर दें। धन्यवाद।